हमारी अदालतों के अंदर अगर कोई केस चल रहा हो ना, मिसाल के तौर पे खर्चे का केस, एक मिसाल ले लेते हैं, खर्चे का केस बीवी ने किया है, बच्चे हैं कुछ, शोहर से सेपरेशन हो गई, इन्होंने खर्चे का केस कर दिया अदालत में, बंदा देता ही नहीं है खर्चा। अदालत के पास फिर यह हल होता है कि जो खर्चा या पैसे बने हैं ना किसी बंदे की तरफ, वो ना दे। अदालत का काम है कि उसके नाम पे अगर कोई प्रॉपर्टी है ना, उस प्रॉपर्टी को नीलाम करके, उसको सेल करके, तो अदालत कहती है ये लो पैसे, दिलाती है अदालत पैसे। किसी बंदे ने वैसे कर्जा लिया हुआ है, पैसे लिए, लोन लिया हुआ है हमसे, वापस नहीं कर रहा, हमने केस किया, अदालत कहती है करो, वापस नहीं करता, अदालत उसकी प्रॉपर्टी बेच के तो आपको पैसे दिलाती है। तो अदालत के पास ये एक हल होता है, उस बंदे को पकड़ा जाए, उसको जनाब अरेस्ट कर लिया जाए, उसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जाए, उसकी सैलरी, अगर कोई सरकारी मुलाजम है, सैलरी अटैच, यही तो अदालत के पास हल होता है। अब कुछ लोग शैतानी करते हैं, शैतानी ये करते हैं कि मेरा एक क्लाइंट था, क्लाइंट ने जनाब, फीमेल क्लाइंट थी, बच्चे भी थे, उन्होंने इस तरह केस किया हुआ है जनाब, खर्चा बन गया 20 लाख रुपया इकट्ठा हो गया, देता ही नहीं, देता ही नहीं। वो बड़ा कोई आगे से नौसरबाज किस्म का हस्बैंड था, गंदा, अपनी औलाद को खर्चा नहीं देता था। अब ज़्यादा सारे पैसे इकट्ठे हुए, अदालत में हमने एग्जीक्यूशन फाइल की, इजरा दायर किया कि पैसे जज साहब लगा दिए हैं, दिलाओ भी। जज साहब कहते अच्छा दिलाते हैं। उसके नाम पे एक मकान था, उसने क्या किया, वो मकान अपने भाई के नाम कर दिया कि ये मकान मेरे नाम ना रहे, अगर मेरे नाम रहा तो अदालत सेल कर लेगी। तो इसलिए अब उसको नज़र आ रहा था कि ये इन्होंने इजरा दायर किया हुआ है, अदालत ने मेरे मकान, मेरे नाम पे एक प्रॉपर्टी है, वो सेल करनी है। उसने ये चालाकी की, उससे बचने के लिए ना वो अपने भाई के नाम पे मकान कर दिया। अब हम गए हैं, मकान देखा तो मकान आगे उसके नाम पे ही नहीं है, हम बड़े परेशान हुए कि अब क्या करें। लेकिन याद रखिए, कानून के अंदर लिखा हुआ है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 52, 53, ये आप मुलाजा फरमाएं, उसे पढ़ें, उसके अंदर लिखा हुआ है कि कभी भी अदालत की एग्जीक्यूशन से बचने के लिए आप नौसरबाजी करते हुए किसी बंदे को इस तरह की ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। आप समझते हो, आपको पता है कि आपके ज़िम्मा पे इतना लोन है, इतना अदालत के आपने पैसे देने, अदालत में जमा करवाने हैं, अदालत आपसे इतने पैसे लेना चाह रही, वो पैसे आपकी प्रॉपर्टी सेल करके अदालत पूरे करेगी। उस इजरा की कार्रवाई से बचने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए आप ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये ट्रांसफ़र वैलिड नहीं होगी। अदालत इस ट्रांसफ़र को ख़त्म करेगी, और आपने जो अपने भाई के नाम पे, अपने बाप के नाम पे आगे पीछे करने की कोशिश की है ना, ये चक्करबाजी, इसको अदालत कैंसिल, नल एंड वाइड डिक्लेयर करके, इसी प्रॉपर्टी को अटैच करके, इसको बेच के, तो आपके जो जिससे आपने कर्जा लिया हुआ है, या जिन बच्चों को आपने अपनी औलाद को, अपनी बीवी को खर्चा देना था, वो अदालत पूरा करेगी। तो ये अगर कोई बंदा किसी के ज़हन में आ जाए ना, मैं प्रॉपर्टी चालाकी से बेच दूं, तो ये बेच नहीं सकता, कानून इसको मना करता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी इस तरह अदालत से छुपाने के लिए, बचाने के लिए बेच नहीं सकते। तो ये कानून था, मैंने आपके साथ शेयर किया ताकि आपके मालूमात में इजाफा हो। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।